रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल हमारा श्री विचार सागर दर्पण में ये चल रहा था कि शंकावादी ने ये शंका की थी एक, कि जब प्राणी कर्म से बांधा जाता है तब उसको ये जन्म और मृत्यु, ये चक्र में वो भटकता रहता है और आत्मज्ञान से वो छूट जाता है। कर्म में वो बंधता है और आत्मज्ञान से वो छूट जाता है। कि अब तक आपने यही हमें बताया है कि कर्म जितने भी करते हैं वो बांधने वाले हैं। कर्म और ज्ञान का समुच्चय हो ही नहीं सकता, दोनों ही अलग अलग ही रहते हैं। कर्म बांधने वाला है और ज्ञान हमें छुड़वाने वाला है। इस प्रकार आपने अनेक वेदों के भी, स्मृतियों के भी मेरे आगे प्रमाण रखे हैं कि केवल आत्मज्ञान से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आत्मज्ञान ही केवल मोक्ष का साधन है। और जो हम ये यज्ञ कर्म करते हैं, जो नित्य कर्म करते हैं, ये हमें बांधते हैं। इनसे हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और ये भेद भक्ति कही है आपने। अब यज्ञ रूप कर्म को मोक्ष अथवा ज्ञान का ये फिर आपने बहिरंग साधन कैसे स्वीकार कर लिया है? अभी आपने बोला कि ये यज्ञ आदि कर्म ज्ञान के बहिरंग साधन है। ये आपने कैसे स्वीकार कर लिया? अब ये शंकावादी की शंका हो रही है, क्योंकि पहले तो आप मेरे को यही कहते आए हो कि ये कर्म चक्र में डालने वाले हैं, बंधन में फंसाने वाले हैं। अब इसका सिद्धांती आंसर देते हैं कि ये सभी प्रमाण सत्य हैं। तू जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, परंतु इन सब का भाव सकाम उपासना तथा सकाम कर्म को बंधन का साधन बतलाने में है। बात बिल्कुल सही है। जैसे शंकावादी ने क्वेश्चन किया है, सिद्धांती कह रहे हैं कि बात बिल्कुल सही है तेरी, पर ये जितने भी कर्म कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं? सकाम इच्छा पूर्ति के लिए। अब किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए अगर सकाम कर्म करने हैं तो प्रॉपर नियम से करने पड़ेंगे। एक ही समय पे, एक ही आसन पर, एक ही वस्त्र के साथ अगर मेरे को इच्छा पूर्ति के लिए कोई कर्म करना है तो, और वो कर्म मैं बन के करूँगी, देह भाव से करूँगी, और यही साधन बंधन का बतलाया गया। इन्हीं साधनों को ही बंधन बताया गया है। हम ज्ञान का बहिरंग साधन सकाम कर्मों का ना कहकर निष्काम उपासना व निष्काम यज्ञ आदि कर्मों को कह रहे हैं। देखो, जो सकाम कर्म कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ आदि कर रहे हैं। अब जो हम इच्छा पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, सिद्धांती कह रहे हैं, हम उनको नहीं कह रहे कि ये ज्ञान के साधन है, बहिरंग ज्ञान के ये साधन है यज्ञ आदि। हम किसको कह रहे हैं? हम ज्ञान का बहिरंग साधन किसको कह रहे हैं? निष्काम उपासना को, निष्काम यज्ञ आदि कर्मों को कह रहे हैं, जो बिना इच्छा के हम कर्म कर रहे हैं। अब जैसे खेत में हम बीज डालें
अगर मैं कर्म से डाल रही हूँ, भावना से, इस इच्छा से डाल रही हूँ कि बहुत अच्छी फसल होगी, इस फसल से मैं आगे अपने बच्चों का लालन पालन करूँगी, फिर उनके आगे मैं शादियाँ करूँगी, फिर इतना मेरे पास धन धान आ जाएगा, बहू आ जाएगी मेरे पास। देखो ये सकाम, ये भावना से मैंने एक बीज बोया, खेत में बीज बोया, अब उसका फल जैसा भी आएगा मेरे को वो भोगना ही पड़ेगा। अब एक बीज मैंने ऐसा बोया सकाम भावना से, और एक बीज में ऐसा बो रही हूँ कि अगर मेरी प्रारब्ध में होगा तो फसल मिल जाएगी, मैं नहीं खा पाऊंगी तो कोई और खा लेगा। आगे मैंने अपने कोई फंदे में फंदा नहीं डाला कि उस फसल से इतने पैसे आएंगे, मकान बनाऊंगी या बच्चों की शादियां हो जाएंगी। ये मैंने कोई आगे भावना नहीं रखी बीज बोते हुए। हर एक की प्रारब्ध अपनी अपनी चल रही है, जिसकी प्रारब्ध में जो होगा वो मिल जाएगा। मैंने खाली बस उसको देखकर कर्म कर दिया। अब जो पहले सकाम भावना से बीज बोया था उसने भी फसल दी, ऐसा तो नहीं है कि वो फसल नहीं देगा, उसने भी फसल दी। और जो मैंने अब निष्काम भाव से बीज बोया खेत में, उसने भी फसल दी। बंधन कहाँ है? भावनाओं में। कर्म करो, मना नहीं है, पर अर्थ का अनर्थ नहीं लेना। निष्काम भाव से कर दो कर्म। आदर किसका हो? अपने अंदर ज्ञान का। ज्ञान को आदर दें। ये ना हो कहीं पे कीर्तन हो या कुछ हो तो हम कहें कि हम जाएं कैसे, मैं तो ज्ञानवान हूँ, मैं तो कर्मों को आदर देता नहीं हूँ। अरे भाई, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गृहस्थी है, गृहस्थ में है, सारा व्यवहार करना पड़ेगा। सजगता से करते जाओ, कोई रोक नहीं है। देखते जाओ, अपना देख देख कर करते जाओ, कोई रोक नहीं है। अब तभी तो अगर वस्तु को हम लक्षणों सहित ले रहे हैं तब उस लक्ष्य का हम भेदन कर सकेंगे। नहीं तो अगर वाच्य अर्थ से लेते जाएंगे तो उसका भेदन हम कर ही नहीं सकते। फिर अब जो शंकावादी की शंका हो रही थी कि उधर तो आप कर्मों को कहते हो त्याग दो, देखो मत, ये बांधने का है, और इधर आप कह रहे हो कि ये ज्ञान का बहिरंग साधन है, ज्ञान का बता रहे हो, फिर इनको स्वीकार तो कर रहे हो ना आप। अब सिद्धांति ने क्या आंसर दिया कि सकाम उपासना, सकाम कर्म बांधने का कारण है, निष्काम कर्म ये बांधने का कारण नहीं है, ये ज्ञान के बहिरंग साधन है। क्योंकि जो जिज्ञासु अधिकारी है ज्ञान का, उसको पहले ये साधन अपनाने पड़ेंगे। जो छूटना चाह रहा है, जो कह रहा है कि मैंने अब सारा कुछ करके देख लिया है, फिर भी अब मेरी मन की चंचलता नहीं मिट रही, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? वो छूटना चाह रहा है, उसकी खुद की इच्छा है, उसका भी खुद का प्रश्न बना हुआ है। तो उसके लिए निश्चल दास जी कह रही हैं, हमारे गुरुदेव कह रही हैं कि कर्म करने हैं, निष्काम करने हैं। क्योंकि पहले पात्र तो शुद्ध हो,
अंतःकरण तो शुद्ध हो। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक उसमें वस्तु कैसे डालेंगे? जब तक ये मल विक्षेप खत्म नहीं होती तब तक ये आवरण जो झीना पर्दा है ये कैसे हटेगा? तो उसके हटाने के लिए निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। इसलिए इन कर्मों को ज्ञान का बहिरंग साधन कहा है कि ये साधन करके मन की चंचलता खत्म होगी, तभी वो आत्मज्ञान का उत्तम अधिकारी बन सकता है। भगवान जी भी अर्जुन से कह रही हैं, यज्ञ प्रत्यर्थ भी कर्म अन्य है कर्म बंधन से। कर्म उसके लिए पाठ करना संग त्याग के। जो हम ये कर्म करते हैं, यज्ञ प्रत्यर्थ कर्म जितने भी कर रहे हैं, ये बंधन के हेतु हैं, क्योंकि सकाम भाव से करते हैं ना। अगर हम छोड़ दें, कर्म तो करें पर वहां पे कोई भाव ना बनाएं, फिर जाकर वो परमात्मा के लिए कर्म होंगे। उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर दूसरे जितने भी हम कर्म करते हैं सकाम भाव से, कि देखो हम सोमवार के व्रत रखते हैं तो फल इच्छा प्राप्ति के लिए, या कारोबार अच्छा चल पड़े तो संडे को व्रत रखते हैं, बिना नमक का भोजन खाते हैं, तो इसमें भी इच्छा है, हमारी वासना है। बिना वासना के क्या कर्म किया हमने? जो बिना वासना के कर्म होगा वही निष्काम होगा। देखो एक कर्म तो वही जो परिवार के लिए हो गया, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मैं इतने व्रत रखूंगा। अब एक कर्म ये भी कि मैं अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए, कि बार बार मन से ये वाला संकल्प निकले हमारा, भी है गुरुदेव अब आपकी जो स्थिति है उस स्थिति में मुझे भी टिकाओ, मेरे में अपने आप वो समर्थता नहीं है वहां पहुंच सकूं। देखो ये स्वरूप प्राप्ति के लिए है, ये हमारे बंधन का कारण नहीं है। अगर मैं सकाम कर्म से कोई अनुष्ठान कर रहा हूं तो उसके लिए एक आसन चाहिए, एक समय चाहिए, एक वस्त्र चाहिए, क्योंकि वहां से मेरे को कोई इच्छा पूर्ति करनी है। अगर मैं उस परमात्मा उस परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूं तो फिर वो बंधन की जरूरत नहीं है। अब वो यही डिफरेंस है, क्योंकि उसका फल भोगना पड़ेगा सकाम का, और निष्काम का ये हमें अधिकारी बनाएगा। तो वो वस्तु जहां से हम छूटना चाह रहे हैं, तभी तो ये वस्तु मंगलाचरण निर्देश से श्री निश्चल दास जी ने इसका आरंभ किया है, श्री विचार सागर दर्पण का, क्योंकि ये दर्पण है, हमें अपना मुख दिखाता है ये। इसलिए उन कर्मों को छोड़कर जो सकाम भाव से किए जाते हैं उनको छोड़कर, और जितने भी हम कर्म कर रहे हैं वो निषिद्ध होते जाते हैं। बंधन को हम फिर प्राप्त नहीं होते, बंधन हमारे खुलते जाते हैं। अगर सकाम भाव से कर रहे हैं तो बंधन को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहां आसक्ति है। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि
हे कौन्तेय, आसक्ति को छोड़कर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें तो वो निष्काम भाव से होंगे, वो हमारे बंधन का कारण नहीं बन सकते। जो बंधन का कारण ना हो वही सही कर्म है। इसलिए कहते हैं कि स्मृति से ईश्वर की आराधना के लिए किया गया निष्काम कर्म बंधक नहीं होता और उससे अतिरिक्त कर्म बंधन का कारण होता है। निष्काम बुद्धि से किए गए यज्ञ आदि कर्म अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। वो पात्र तभी बनेगा वस्तु लेने का। इसलिए ये बहिरंग साधनों को ज्ञान के ये बहिरंग साधन कहे कौन से, जो निष्काम भाव से करते हैं। ये मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के यही द्वार है। अगर इन द्वारों को हम नहीं अपनाएंगे तो आगे कैसे चलेंगे। यज्ञ दान तप कर्म ना त्यागे करता रहे। मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के यही द्वार हैं। सबसे पहले तो पात्र बने उस वस्तु को लेने के लिए, पहले अधिकारी बने। जब पापों का नाश होगा तभी तो वो वस्तु लेने का अधिकारी बनेगा, नहीं तो वो पाप कर्म उस जीव को सत्संग में बैठने ही नहीं देंगे। उसको वहां से उठा देंगे। देखो, जब पाप कर्म इतने प्रबल होते हैं, हावी होते हैं कि आसन पे वो बैठने नहीं देते, टिकने नहीं देते। गुरुदेव के महावाक्य, गुरुदेव जब हमें महावाक्य देते हैं और हम श्रवण कर रहे होते हैं, तब उनके प्रति हमारी कोई ना कोई शंका उठ रही होती है, संशय उठ रहा होता है। ये क्या है? सारा पाप कर्मों का फल है कि गुरु में वो दोष दिखा रहा है, उसको गुरु में दोष दिख रहे हैं। ये पाप कर्म ही तो हैं, आड़े आ रहे हैं, प्रतिबंधक लग रहा है उसका अभी। ये प्रतिबंधकों को हटाने के लिए ये कर्म करने ही पड़ेंगे। इसलिए कहा है कि ज्ञान के बहिरंग साधन हैं। साधक धर्म से, निष्काम पुण्य कर्म से पाप को नष्ट कर सकता है। निष्काम कर्म से पहले तो जितने भी हम कर्म करते थे, हम खुद अपने साक्षी आप हैं, क्या निष्काम भाव आता था? और तो और अगर मंदिर में भी दान देना है तो 4 को सुनाकर आएंगे। अगर किसी को पता नहीं चल रहा तो अगले दिन फिर बताएंगे कि सबको पता तो चले दान दिया है। या फिर क्या करते हैं कि दान दे दिया, कोई प्राणी जीव हमारे घर से गया, उसके निमित्त दान दिया, मंदिर में तो वो पंखे के ऊपर उसका नाम लिखवा दिया। ये देखो हम कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं। दान देना है तो एक हाथ दे, दूसरे को भी ना पता चले, तभी तो वो निष्काम होगा। ये तो अभी सकाम हो रहा है, वाहवाही हो रही है वहां पर। यही बंधन का कारण है। निश्चल दास जी कह रहे हैं, मैंने उन कर्मों को निषिद्ध कहा था जो सकाम कर्म हम कर रहे थे।
निष्काम कर्म तो ज्ञान के बहिरंग साधन है, वो तो करने ही पड़ेंगे। या तो उस जीव की पिछले जन्म की कमाई हो, अगर अब वो विचार की क्लास में बैठ रहा है, उसको तड़प लग रही है, क्योंकि ये जीव स्वतंत्र है ना, जैसा संग करेगा वैसा उसको रंग अवश्य ही होगा। अगर तत्वनिष्ठ गुरुदेव का संग करते हैं तो देखो उन्होंने हमारे जीवन को सुधारने के लिए कितना तप किया, कितना तपमय जीवन है हमारे गुरुदेव का, और अभी तक भी वो तप चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? कभी हमने गंभीरता से, गहराई से इस बात का विवेक विचार किया? ये तप किसके लिए चल रहा है? हमारे लिए, हम शिष्यों के लिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया, तो क्या हम खाली 1 घंटा या 2 घंटे भी उनको नहीं दे सकते? अब जो जिज्ञासु, जो साधक उनके महावाक्य बार बार श्रवण करता है, वही छूट पाएगा यहाँ से। जिसको छूटने की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, तड़प होगी। जब पानी 100 डिग्री पर उबलता है तभी वाष्पीभूत होता है। जब ये जिज्ञासु, ये साधक 100 डिग्री पर उबलेगा, तब जाके इसका शरीर, देह भाव ये वाष्पीभूत होगा। पहले नहीं हो सकता वो। इसलिए अपने अंदर की सफाई करवा रहे हैं गुरुदेव। तभी हम देखें अपने आप को कि अंदर अभी भी कोई जीव भाव वाला कीड़ा शेष है कि सारा खत्म हो गया। वो मोटी मोटी जुएं तो निकल गई, छोटी छोटी दुखें भी, लीखें भी निकल गई कि नहीं निकली अभी तक? वो अभी भी अंदर चिपकी पड़ी हैं कहीं ना कहीं। जब कोई परिस्थिति आती है तो हमारा निरीक्षण भी होता है उस टाइम। फिर हम देखते हैं कि अभी कोई परिस्थिति लग रही है, दुख लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये मैं मेरे का खेल चल रहा है सारा। ये मैं मेरी की माया है सारी। ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। ये चिपकी पड़ी है। अब इसलिए इस चिपक को हटाने के लिए निष्काम कर्म करने ही पड़ेंगे, तभी अंतर्मुख होएगी वृत्ति हमारी। भरी हुई स्लेट खाली करेंगे तभी तो गुरुदेव उसके ऊपर कुछ लिख सकेंगे। नहीं तो ऐसे लिखेंगे कैसे? भरी हुई स्लेट पर कैसे लिखेंगे? रंग काट तो लगाना पड़ेगा। अब रंग काट लगाने वाला ये निष्काम साधन है। ब्राह्मण यज्ञ से और दान से ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा करते हैं, और श्रुति ने भी निष्काम यज्ञ, दान आदि सत कर्मों के अनुष्ठान के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, ऐसा कहा है। श्रुति भी कह रही है कि अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा निष्काम कर्मों के बिना। अब जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, जिसको अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ और वो इच्छुक है, वो चाह रहा है कि ये मेरी चंचलता खत्म हो, इंद्रियों की मेरी चंचलता खत्म हो, उसके लिए, उसकी चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म अवश्य उसको करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके बिना
अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, वो परोक्ष ज्ञान वो सुना सुनाया ज्ञान अपरोक्ष नहीं बन सकता। वो उसका अपरोक्ष मतलब अपना अनुभव तो वो कर ही नहीं सकता। फिर अपना अनुभव वो कब निकालेगा? जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। नहीं तो अब तक तो वही चलता आ रहा है ना, गुरुदेव सुनाते आ रहे हैं और हम सुनते आ रहे हैं। कोई ना कोई कारण तो है, ऐसा क्यों? सुनने से तो दुख शोक संताप खत्म नहीं होते। अब क्या कारण है कि हमारे दुख शोक संताप खत्म नहीं हो रहे? कहीं ना कहीं तो रुकावट है। और ये भी जरूरी है कि बिना ब्रह्म ज्ञान के वो मोक्ष पद की प्राप्ति भी नहीं होती। हम जान ही नहीं पाते मोक्ष को होता क्या है। फिर इस प्रकार परंपरा से निष्काम यज्ञ आदि कर्म मोक्ष के साधन माने जाते हैं। जो मलिन अंतःकरण वालों को इन बहिरंग साधनों के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई भी मलिन मन वाला पुरुष होगा ना, वो श्रवण तो कर ही नहीं सकेगा। क्योंकि वो बैठेगा अंदर, उसका मन, उसके पाप कर्म उसको बार बार बाहर की तरफ, विषयों की तरफ, भोगों की तरफ, भले वो सत्संग में बैठा है, उधर खींच के ले जाएंगे। उसके अंदर फिर क्या जाएगा? जब वो श्रवण नहीं करेगा तो मनन नहीं हो पाएगा। मनन नहीं होगा तो निध्यासन नहीं होगा। निध्यासन नहीं होगा तो उसके दुख शोक संताप कभी खत्म हो ही नहीं सकते। उसको कभी परमात्मा का एक तत्व, आत्मा और परमात्मा का एक तत्व का ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। बाहर वो परमात्मा, परम आत्मा, और अंदर इस पिंड में आत्मा, ब्रह्मांड में परमात्मा। अब समानता तो इन दोनों में है। इन दोनों की समानता देखनी है। वो कैसे देख पाएगा इन दोनों की समानता? जब तक उसके ये देह भाव वाले भाव, जीव भाव वाले भाव ही नहीं खत्म होते। अभी तक देह की विषयों को, इंद्रियों को वो अगर चूस रहा है तो वो ज्ञान को कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। वो एकता दोनों में कभी हो ही नहीं सकती। और एकता नहीं होती तो उसको मुक्ति भी नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने के नाते निष्काम सगुण भक्ति तथा निष्काम यज्ञ आदि कर्मों को मोक्ष का, ज्ञान का बहिरंग साधन कहा गया है। अब उस शंकावादी की शंका का निवारण कर दिया गुरुदेव ने। हमारा होमवर्क भी चल रहा है। शब्द है। आशा है कि आप सारे ये होमवर्क अप्लाई कर रहे होंगे। जो अप्लाई करेगा उसके दुख भी, शोक भी, संताप भी निवारण हो रहे होंगे। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।